नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अररिया में विपक्षी गठबंधन ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी सहित कई नेता मौजूद थे। इस दौरान एक संवाददाता ने राहुल गांधी से पूछा कि जब तेजस्वी यादव ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है तो क्या बिहार में जीत के बाद कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानेगी। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि गठबंधन में सभी दल अच्छे तरीके से साथ काम कर रहे हैं, परस्पर सम्मान है और किसी तरह का तनाव नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी दल वैचारिक और राजनीतिक रूप से जुड़े हैं और मिलकर अच्छा परिणाम लाएंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि असली चुनौती वोट चोरी को रोकना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को अररिया में प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव आयोग पर पक्षपात का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप है। राहुल गांधी ने बताया कि जब उन्होंने बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर शिकायत की तो उनसे शपथ पत्र मांगा गया, लेकिन अनुराग ठाकुर से ऐसी मांग नहीं की गई, जबकि उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी का आरोप है कि SIR के जरिए लाखों वोटर सूची से बाहर कर दिए गए हैं और यह संस्थागत चोरी का तरीका है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार शिकायत कर रहा है, लेकिन बीजेपी चुप है क्योंकि उसका चुनाव आयोग से गठजोड़ है। वहीं चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उस क्षेत्र का मतदाता नहीं है और गड़बड़ी की शिकायत करता है तो उसे शपथ पत्र देना अनिवार्य है। पटना में रविवार को भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रोज झूठे और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब जनता उनके पक्ष में वोट देती है तो चुनाव आयोग सही लगता है, लेकिन जब परिणाम उनके खिलाफ जाते हैं तो आयोग पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को विपक्षी गठबंधन से कम 33 सीटें मिली थीं। उस समय विपक्ष खुश था और चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए यह मुद्दा उठा रहा है। शिवसेना UBT नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा खुद उन नेताओं को बड़े पद दे रही है जिन पर कभी उसने ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार पर पहले भाजपा ने ही आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में उन्हें बड़े पद दिए गए। प्रियंका ने कहा कि ED और CBI अब भाजपा मुख्यालय से काम करती दिखती हैं और झूठे मामलों में विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, जैसे अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। उन्होंने भाजपा के 400 पार नारे पर भी तंज कसा और कहा कि चुनाव नतीजों ने भाजपा को उसकी हकीकत दिखा दी है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने उसके पश्चिमी कुर्स्क इलाके में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला किया है। रूसी अधिकारियों के अनुसार संयंत्र में लगी आग पर काबू पा लिया गया और वायु रक्षा प्रणाली ने एक यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन गिरते ही उसमें विस्फोट हुआ, जिससे एक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन विकिरण का स्तर सामान्य रहा और कोई हताहत नहीं हुआ। यह घटना ऐसे समय हुई जब यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, जो 1991 में सोवियत संघ से अलग होने का प्रतीक है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने दोनों देशों से युद्ध के दौरान परमाणु स्थलों के आसपास संयम बरतने की अपील दोहराई है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस आरोप पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। 24 अगस्त को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने प्रेस नोट जारी कर दावा किया कि 98.2% मतदाताओं ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इस दावे को लेकर राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने सवाल उठाया है और सभी से तथ्यों की जांच करने की अपील की है। योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग का यह असाधारण दावा गंभीर है और इसे किसी भी गांव, मोहल्ला या BLO से चेक किया जा सकता है। उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों और नागरिकों से आग्रह किया कि वे किसी भी वार्ड या गांव में जाकर जांच करें और अपने निष्कर्ष रिपोर्ट में साझा करें। यादव ने जोर देकर कहा कि असली स्थिति का पता लगाना बेहद जरूरी है ताकि मतदाता सूची के मामले में
पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और जनता को सही जानकारी मिल सके। उनका यह कदम चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी और जिम्मेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार को वोट चोरी के आरोप को फिर से उठाया और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। ठाकरे ने कहा कि पिछले 10 सालों से वोट चोरी हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी जांच नहीं की। उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कही थी, तब आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी। ठाकरे ने कहा कि आयोग जांच नहीं करेगा क्योंकि उसे डर है कि पिछले 10 सालों की वोट चोरी का सच सामने आएगा। राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि आगामी नगरपालिका चुनावों में जीत के लिए वोटर लिस्ट की पूरी गहन जांच करनी होगी। उन्होंने कहा कि MNS उम्मीदवार इसलिए हार गए क्योंकि उन्हें मिले वोट सही तरीके से पहुंचाए नहीं गए। ठाकरे ने यह मुद्दा 2016 से उठाना शुरू किया था और शरद पवार, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी सहित कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वोट चोरी उजागर किए बिना असली जनादेश सुरक्षित नहीं रहेगा। RJD नेता तेजस्वी यादव ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई FIR पर पलटवार करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जुमलों की दुकान कहने पर FIR करने वालों ये दुकान ही नहीं बल्कि झूठ बोलने की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर बाजार है। सुनो वोट चोरों, तेजस्वी बिहार का लाल है, तुम्हारी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। हिम्मत है तो देश के हर एक राज्य के हर एक थाने में केस दर्ज करो। तुम लोग सबको अपने जैसा डरपोक समझते हो, हम बिहारी हैं, ठेठ बिहारी। बता दें कि बिहार के नेता तेजस्वी यादव की एक वायरल पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने शनिवार को ओडिशा के तट पर अपनी एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला सफल परीक्षण किया। अधिकारियों के अनुसार इस सिस्टम में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, कम दूरी की मिसाइलें और उच्च शक्ति वाला लेजर हथियार शामिल है। इसे हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है, जैसे दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफलता पर DRDO की टीम को बधाई दी और कहा कि यह प्रणाली देश की वायु रक्षा को और मजबूत बनाएगी। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि इस परीक्षण से दुश्मन के हवाई हमलों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत की रक्षा क्षमताओं में नया आयाम जुड़ा है। DRDO का यह परीक्षण देश की सुरक्षा और तकनीकी क्षमता दोनों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। TMC और समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वे संविधान 130वां संशोधन विधेयक और उससे जुड़े 2 अन्य विधेयकों की जांच के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC में हिस्सा नहीं लेंगे। इन विधेयकों में प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 5 साल या उससे अधिक जेल की सजा वाले किसी अपराध में 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा। 20 अगस्त को लोकसभा में विधेयक पेश किए जाने पर विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। मसौदा फाड़ा और गृह मंत्री अमित शाह पर कागज फेंके। अब यह मामला 31 सदस्यीय JPC को भेजा गया है। इस पर TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि JPC अब सिर्फ दिखावा बन चुकी है और सरकार इसमें विपक्ष की आवाज दबा रही है। ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र और संघवाद पर हमला कहा, जबकि समाजवादी पार्टी ने इसे संविधान विरोधी बताया। वहीं विपक्ष का एक वर्ग मानता है कि समाजवादी पार्टी और TMC के बाहर रहने से भाजपा को JPC में और बढ़त मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।